भाई देख के शौक एकदम कि यार कार्ड पे ऐसे ही क्यों लिख रही है। भाई आई मेरे कमरे में लड़की, मैं अकेला, मेरे हो गए रोंगटे खड़े भाई। ऐसे आंखें देख रही थी ना जैसे अभी कुछ मार मार ही देगी बस मेरे को। बोली, देख लिया तूने? क्या आया इधर, चला जा यहाँ से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपके साथ हुआ हो, किसी रिलेटिव के साथ हुआ हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी आसानी होगी अगर आप उसे रिकॉर्ड करके भेज देंगे। मैं ट्रैवल करते टाइम उसे सुनता हूँ और थोड़े उन पर नोट्स बना लेता हूँ। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें एक इंसान ने भेजा है जिसने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला है। हम उनका नाम गुप्त रखेंगे। आज हम उन्हें अमन के नाम से बुलाएंगे। आज का जो इंसिडेंट है हमें अमन ने भेजा है, जिनके साथ 2020 सितंबर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको वो चाहकर भी भुला नहीं सकते। अमन ने एक रिकॉर्डिंग हमें भेजी जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब में बरनाला एक जगह है जहाँ पर उनका बहुत बड़ा सर्कल था दोस्तों का। उनमें से एक दोस्त था उनका जिसका नाम था बनी। बनी, जिनकी बहन की शादी 2020 में सितंबर में हुई थी। अमन ने बताया कि बनी का कॉल आता है उनके पास उनकी बहन की शादी के जस्ट 10 दिन पहले, और वो बोलते हैं अमन को कि अमन, मेरे दिमाग से निकल गया था भाई, तेरे को आना है किसी भी हालत में। और अमन भी उन्हें छेड़ते हुए पूछते हैं, क्यों भाई, मंगनी निकल गई, इतना सब कुछ निकल गया, अब भी क्यों बुला रहे हैं? तो बनी उन्हें यही जवाब देते हैं कि ज़्यादा मत बन, वो तेरी भी छोटी बहन है। वो बहन जिसका नाम था अक्षदीप। अमन फटाफट से जो है खुशी जताते कॉल पे कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बहन की शादी हो रही है। और अमन बोलते कि मैं पहुंच जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। अमन अपने घर में बताते अपनी मम्मी को कि मम्मी ऐसे ऐसे बनी की बहन की शादी हो रही है और मुझे भी जाना है। तो उसकी मम्मी भी बोलती है, हाँ बेटा, वो तेरा बचपन का दोस्त है तो तेरा जाना बनता है। अमन अपनी सारी पैकिंग करते हैं। 10 दिन बीतने के बाद, एक दिन पहले, शादी से जस्ट 1-2 दिन पहले, वो वहां पर पहुंचते हैं बनी के पास। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि अक्षदीप का जो नेचर है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। मतलब अक्षदीप को जानने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अमन ने बताया कि जो अक्षदीप थी उनका नेचर बहुत ही कूल माइंडेड रहा करता था और वो बहुत मिलनसार लड़की थी। वो अक्सर अमन को छेड़ा करती थी ये बोल के कि हैंडसम, कैसे हो, बहुत दिन बाद घर पे आए हो। अमन ने बताया कि अक्षय भाई, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था अक्षदीप का नेचर देखने के बाद कि वो सबसे रूड होकर बात कर रही है। हालांकि ऐसा होता भी है, शादी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी रस्में आती है जिससे इंसान थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर भी जाते हैं। लेकिन अमन ने बताया कि यहाँ पर वो सिचुएशन कुछ ज़्यादा थी। तो अमन जो थे वो बनी से बोलते कि क्या हुआ, अक्षदीप इतनी परेशान क्यों लग रही है यार, तुम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर रहे हो कहीं इसकी? तो बनी उसे बोलती कि तू पागल है क्या, तेरे को हम इस खानदान से लगते हैं, ऐसे खानदान से जो जबरदस्ती शादी कर देगा? तो वो थोड़ा सा इतिहास निकालते कि बनी, ये लड़का कौन है जिससे अक्षदीप की शादी हो रही है? तो बनी बताते कि अमन, एक्चुअली में ना उस लड़के की शादी पहले इसकी फ्रेंड जो थी सोनल, उससे होने वाली थी। लेकिन सोनल का कुछ टाइम पहले एक रोड एक्सीडेंट में उसकी जो है डेथ हो गई थी। तो हमारे पास अक्षदीप आई और उसने बोला कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती है और वो शादी करना चाहती है। तो हमने भी हाँ कह दिया। लड़का जिसका नाम रमन था, रमन ने भी इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट शो किया था कि सोनल के जाने के बाद वो अक्षदीप से शादी करना चाहते हैं। तो बनी बोला कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी, दोनों परिवार एग्री थे, मेरी बहन अक्षदीप रेडी थी, उधर रमन रेडी था, तो हमने इस चीज़ को फाइनल कर दिया। अमन इस चीज़ को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि क्या ये इतना आसान होता है। शहरों में तो चलो आसान होता है, लेकिन पंजाब के ऐसे पिंड में, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी लड़की के मरने के बाद उसकी फ्रेंड से उसकी शादी करवाई जाए। अमन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था और वो अक्षदीप के नेचर को बहुत तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था। वो रात गुजरती है और अगला दिन आता है जब अक्षदीप का हल्दी वाला दिन था। हल्दी का प्रोग्राम जब स्टार्ट ही हुआ था और हल्दी लगने की प्रथा स्टार्ट होने वाली थी। 15 मिनट पहले सबके सामने अक्षदीप उठती है और भागकर अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है, अपने आप को बुरी तरीके से मारना शुरू करती है। वहाँ पर जितनी भी आम जनता थी जो वहाँ पर इनवाइटेड थी हल्दी के फंक्शन के लिए, वो बुरी तरीके से डर जाते हैं ये देखकर कि अभी इस लड़की को क्या हुआ है। और बनी और
जो अमन थे वो आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है, इसने खुद बोला कि इसे जो है रमन से शादी करनी है, अब ये पता नहीं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तो जो बनी और अमन थे वो फटाफट से उस दरवाजे को तोड़ते हैं, तो वो देखते हैं कि अक्षदीप ने पूरा अपना चेहरा बिगाड़ रखा था। उसने अपने मुंह पे, गले पे बुरी तरीके से नाखून मार रखे थे। इसको देखने के बाद वहाँ पे जो भीड़ आई थी वो लगभग आधी हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है, लेकिन अमन और बनी का मानना था कि उनकी जो बहन थी अक्षदीप वो किसी न किसी चीज़ से परेशान चल रही थी। वो सोचते कि हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन लोगों के सामने हम रिएक्ट नहीं कर सकते, तो वो ऐसे किसी भी तरीके से जो है अक्षदीप को मनाते हैं और उसे बाहर लेके आते हैं। और उसके बाद अमन ने बताया कि अक्षय भाई आप मानोगे नहीं, वहाँ पर मामला इतना बिगड़ चुका था ना कि हल्दी का प्रोग्राम हमने कैसे निपटाया कि हमने फॉर्मेलिटी के लिए 15-20 मिनट जो है वहाँ पर फोटो सेशन करवाया और अक्षदीप को हमने अंदर भेज दिया। उन्होंने बताया कि जब अक्षदीप वहाँ रेस्ट कर रही थी तो बनी और जो अमन थे वो उनसे बात करने जाते हैं शाम को इस बारे में। तो वो देखते कि अक्षदीप अपने बेड पे आराम से रेस्ट कर रही है। तो उनके दिमाग में आता है यार कमरे में कुछ तो ऐसा होगा जो हमें संकेत देगा कि अक्षदीप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। तो बनी जहाँ पर उनके बिस्तर के आगे पीछे कुछ देख रहे थे, अमन की नजर पड़ती है अक्षदीप के पर्स पे और पर्स खोलने पर मिलता है एक शादी का कार्ड जो कि उसी की शादी का कार्ड था। उस कार्ड पे लिखा होना चाहिए था अक्षदीप वेड्स रमन। उस अक्षदीप नाम को काट कर वहां पे बड़ा बड़ा पेन से लिखा गया था सोनल। अमन बहुत ज्यादा डर जाता है देखकर कि वो ये क्या देख रहा है, ये एक कार्ड जिसपे अक्षदीप का नाम काट के सोनल लिखा हुआ है। और बनी ने अभी उसे 1-2 दिन पहले ही बताया था कि जो लड़की मर चुकी है उसका नाम सोनल था जिससे रमन की शादी होने वाली थी। अमन बिना कुछ कहे उस कार्ड को चुपचाप अपने पास रख लेते हैं, सिर्फ ये सोच के कि अगर बनी को बता दिया तो ये पूरी की पूरी शादी बर्बाद हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अमन बताता है कि जब वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसके रहने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर वो इस बारे में सोच ही रहा था। इतने में जब वो अकेला बैठा इस बारे में सोच रहा था रात को, अचानक से अक्षदीप उसके कमरे में आती है। और यहाँ पर अमन ने बताया कि अक्षय भाई मेरी जान निकल गई थी क्योंकि मेरे को एक ऐसा राज पता था और वो राज चल के मेरे सामने आ गया था। अक्षदीप अमन को बोलती है कि तू जब से यहाँ पे आया ना तेरी वजह से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, तू यहाँ से चला जा। तूने उस कार्ड पे देख लिया ना क्या लिखा हुआ है, चला जा, इससे पहले मैं तुझे यहाँ से जान से मार दूँ। और ये बोलने के बाद अक्षदीप अमन के कमरे से चली जाती है। अमन वहाँ पर बैठ के सारी चीज़ें सुन देख रहा होता है। अमन ने बताया कि भाई मेरी रात कैसे गुजरी है ना, मैं पूरी ज़िंदगी किसी को नहीं बता सकता कि जब मेरे सामने अक्षदीप चल के आई थी, जो जिसे मैं बहन बोलता हूँ, वो मुझे बोल रही है मैं तुझे जान से मार दूंगी, यहाँ से चला जा। वो अपने बेड पे लेटता है और अगले दिन सुबह शादी के घर से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत फेमस हनुमान मंदिर था, वो वहाँ पर जाता है और वहाँ के पंडितों को दिखाता है वो कार्ड और बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसा पहले भी इस गाँव में हो रखा है और वो अमन को एक माला देते हैं और बोलते हैं कि इस माला को तुम जाके उस लड़की के गले में डाल देना, शायद तुम्हें असली रूप देखने को मिल जाए। अमन वहाँ से अपनी बाइक उठाता है और वो शादी के घर की तरफ जाने को होता है, इतने में एक गाड़ी उन्हें बहुत बुरी तरीके से टक्कर मार देती है। जो गाड़ी उन्हें टक्कर मारती है वो फटाफट से अमन को गाड़ी में बैठाती है और नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। जो इंसान जिसने टक्कर मारी थी वो अमन के बगल में खड़ा था। अमन ने उसे सारी बात बताई कि वो यहाँ पर एक शादी अटेंड करने आया था और ऐसे ऐसे वो मंदिर गया था कुछ बात करने के लिए, और ये उसने सोचा कि मैं किसी से तो डिस्कस करूँ। उस गाड़ी वाले इंसान को बोला कि ऐसे ऐसे जिस घर में मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे जो दोस्त है उसी वैन के अंदर शायद कोई और आ रखा है, मुझे उसे बताना पड़ेगा। और जो लड़का वहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था वो अचानक से बोलता है कि तू अक्षदीप की बात कर रहा है ना, अक्षदीप की शादी मुझसे हो रही है। तो एकदम से वो बोलता है अच्छा हुआ तुम यहीं पे हो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि ऐसे ऐसे उसकी बॉडी में जो है सोनल आ रखी है और वो शायद आपको भ्रमित कर देगी, ऐसा कर देगी। वहाँ पे जो लड़का खड़ा था रमन, वो अपना कुर्ता ऊपर करता है, उसके अंदर पिस्टल लगी हुई थी, एक गन, जो कि सीधा वो उसकी तरफ करता है, अमन की तरफ, और बोलता है अगर तूने ये बात किसी को भी बताई ना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे पता है वो सोनल है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अमन के लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अमन ने सोचा कि भाई अब मैं अगर बनी को बताऊंगा तो उसकी बहन मार देगी, और अगर मैं इनके इंटरफेयर करूंगा तो ये लड़का मुझे मार देगा जिससे शादी होने वाली है, और इसे भी बहुत अच्छे से पता है उसकी बॉडी में कोई और है। अमन ने बताया कि वो अपनी बाइक उठाता है जब वो ठीक हो जाते हैं वहाँ से, और सीधा 30 किलोमीटर दूर अपने घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद उसकी जो गतिविधियाँ होती है ना वो बदली बदली से लगती है।
और कहते हैं ना कि माँ बाप से तो कभी कुछ छुपा ही नहीं है। अमन की जो मदर होती है वो काली की एक बहुत बड़ी भक्त थी। वो उसके पास आती है और बोलती है कि अमन सच सच बता, तुझे क्या हुआ है, अचानक से तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू अपने दोस्त की बहन की शादी छोड़ के घर पे आ गए। तो अमन ने बताया कि मेरी मम्मी मुझे मंदिर वाले कमरे में लेके जाती है और मुझसे पूछती है सच सच बता हुआ क्या है। अमन एक छोटे बच्चे की तरह अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसा अक्षदीप जो बनी की बहन है उसकी बॉडी में सोनल की आत्मा है, मैंने ऐसे कार्ड देखा और उसने मुझे मेरे रूम में आके ये बात बोली, और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है रमन की, वो भी कोई आम इंसान नहीं है, उसे भी बहुत अच्छे से पता है कि वो जो सोनल है वो ही अक्षदीप की बॉडी में आ रखी है। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा क्या तूने बनी को बताया है सब कुछ? अमन डर के मारे बोलता है मम्मी उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, वो आत्मा मुझे जान से मार देगी, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो। तो जो मम्मी थी अमन की वो उन्हें समझाती है कि तू काली के घेरे में बैठा हुआ है, तू काली माता के घेरे में बैठा है, तुझे कुछ नहीं होगा, तू अभी के अभी बनी को फ़ोन मिला और उसे सब कुछ सच बता दे। कैसे न कैसे अमन जो है 2-4 मिनट की बहस के बाद फ़ोन मिलाते हैं और बनी को बोलते हैं कि भाई वो हमारी बहन नहीं है, वो सोनल है, सोनल जो कि हमारी बहन अक्षदीप के शरीर में आ रखी है। थोड़ी देर तक तो जो है बनी इस बात का भरोसा नहीं मानता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अमन उसे बोलता है काम कर, तेरे जो 3 किलोमीटर दूर मंदिर है ना, हनुमान मंदिर, तू वहाँ जा, पंडितों को सब कुछ बता, वो तुझे माला देंगे जो मुझे भी दी थी, मेरे से तो वो माला गिर गई, लेकिन तू जाके वहाँ पे से माला ले और तू जाके ना बस अक्षदीप के गले में डाल दियो। सेम वही होता है, बनी अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जाता है, पंडितों से बात करता है तो पंडित बताते हैं कि यहाँ पर 3 दिन पहले एक लड़का भी आया था जो हमें इस केस के बारे में बता रहा था, और बहुत सारे मंत्रों के बाद वो जो माला है वो देते हैं बनी को, और बनी अपने घर पे आते हैं, सब कुछ बताते हैं, और उनके 6 किलोमीटर दूर जो ससुराल था वो सब वहाँ पे जाते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि अमन की बात में कितनी हकीकत है। हालांकि बनी को थोड़ा सा शक तो था क्योंकि उसके सामने उसने अपनी बहन को मुंह नोचते हुए देखा था। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें जो पता चलता है उसको सुन के आपके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जब बनी अपने परिवार वालों के साथ ससुराल पहुँचते तो ससुराल वाले कहते हैं कि आपकी लड़की बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये रात को खड़ी होकर पागलों की तरह चिल्लाती है जैसे इसे कोई बुरी तरीके से मार रहे। रमन उस टाइम पे ऑफिस में होता है जो अक्षदीप का हस्बैंड था। तो ये रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाते ही देखते हैं कि अचानक से अक्षदीप जो है पागलों की तरह चिल्लाना शुरू करती है कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है। बनी कैसे न कैसे बातों में लगा के उसके गले पे माला डाल देते हैं और उसके बाद वहाँ पर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। अमन ने बताया भाई मैं तो नहीं था वहाँ पर, लेकिन बनी ने जिस तरीके से मुझे बताया उस कमरे में तांडव मच गया और उस लड़की ने अजीब तरीके से रिएक्ट किया, जैसे उसके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए हैं और उसने घर का कम से कम 60 से 70 हज़ार का नुकसान कर दिया। उसने वहाँ पर एलईडी तोड़ दी, कबर्ड्स तोड़ दिए, वहाँ पर जो भी सामान वो आता रहा उसके हाथ में वो उन पर फेंकती रही। उसने पंडित पर अटैक कर दिया। पंडित ने बोला कि इसे जल्दी से जल्दी बांधो तभी इसका इलाज हो सकता है। जब उसे बांधा गया उसका पूरी तरीके से इलाज हुआ, 3-4 घंटे यज्ञ चला, तब जाके अक्षदीप अपने होश में आई क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सोनल थी। जब अक्षदीप अपने होश में आती है उसके बाद अक्षदीप को पता ही नहीं था कि उसकी शादी भी हो चुकी है। अक्षदीप को बस इतना याद है कि रात को जब वो उठती थी तो कोई चीज़ उसे बहुत बुरी तरीके से पीटती थी, नोचती थी और उसे बार बार बेहोश कर देती थी। अक्षदीप जब भी अपनी बॉडी में उठने की कोशिश करती थी सोनल की जो स्पिरिट थी उसे बहुत बुरी तरीके से मारती थी और उसे बेहोश कर देती थी। रमन को ये बात पता थी। जब रमन वापस आता ऑफिस से और देखते कि अक्षदीप की बॉडी से सोनल को निकाल दिया गया तो वो पंडित से बहुत बहस करते हैं और पंडित उसे समझाता है बैठा के कि तू सुन, वो एक स्पिरिट थी, ना तो उससे तेरे को बच्चे हो सकते और बॉडी अक्षदीप की है, वो कंसीव नहीं करने देगी। अक्षदीप कभी तो होश में आएगी जब उसकी स्पिरिट कमज़ोर पड़ेगी। और एट द एंड होता क्या, रमन को समझाया जाता है कि सोनल किसी न किसी दिन मार के तेरे को भी ले जाती। हालांकि बनी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इस टाइम पे कि उनकी बहन के साथ ऐसा हुआ, और अमन ने बताया कि उन्होंने एक केस भी दर्ज किया है रमन के ऊपर कि उसे पहले से पता था, जो कि अभी तक केस चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे बुरी हालत हुई वो थी अमन की, क्योंकि अमन जो सिर्फ एक दोस्त था उसने बहुत सहा, बहुत सब कुछ देखा, और उन्होंने आज भी बोला कि मेरी डिप्रेशन की गोलियां चल रही है भाई, क्योंकि वो लड़की उनके सपने में अब तक आती जो सोनल थी। हालांकि उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अक्षदीप का रूप उन्होंने देखा था। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कभी आप कमज़ोर दिल वाले हुए और आपके साथ ऐसा हो जाए। हम तो हॉन्टेड हाउस जाने में डर जाते हैं,
अगर कभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि कोई फीमेल आ गई जिसके बारे में आपको पता है और वो अचानक से आपको बोले तेरे को मैं जान से मार दूंगी, हमारे हाथ पैर जवाब दे जाएंगे। अब तक अमन जो है डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और उन्होंने मेरे को बोला था कि सारे किरदार बदल देना, तो मैंने सारे किरदार बदल दिए हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल साफ वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने एक एक किरदार के नए नए नाम दिए, क्योंकि कल को अगर आपके पास कोई इंसिडेंट हो और आप ये सोच के नहीं शेयर करेंगे कि उनकी वास्तविकता सामने आ सकती है, तो मैं नाम बदल दूंगा। आई होप ये रियल इंसिडेंट जो है आपको अच्छा लगा होगा। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं तहे दिल से, उसके लिए शुक्रिया। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, तो कमेंट्स डालना ना भूलें। अमन अब ठीक है, जैसा भी है वो रिकवर कर रहे हैं। बनी और बाकी जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस चीज़ से जो स्ट्रगल करा था उससे निकल रहे हैं। हालांकि अक्षरी वापस आ चुकी है अपने घर पे, केस दर्ज हो चुका है रमन पे, लेकिन अब जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए, और अगली वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बात सुन के लड़का ना मेरे से बोला, अपना कुर्ता ऊपर किया, उसके पिस्टल टांगा हुआ ऐसे, बोला किसी को बताया ना मार दूंगा मैं तुझे, मुझे पता है। भाई बहुत उनका घर का वैसे भी नुकसान हुआ, पैसों का भी नुकसान हुआ। भाई लड़के के ऊपर भी उन्होंने केस करवाया बाद में, कि लड़के को पता था, लड़का इतना इतना पागल है, इतना मेंटल कोई हो सकता है। बाद में लड़के को भी भाई पंडित जी ने बताया कि भाई देख, तू कर लेता शादी, कोई बात नहीं थी, वो तेरे को भी अपने साथ ले जाती, और इस लड़की की भी तुमने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। भाई 2 साल हो गए इस बात को, 3 साल, अभी भी भाई केस चल रहा है उनका। अभी भी उन्होंने लड़के के ऊपर केस किया हुआ है कि लड़के ने ऐसे बताया नहीं। बहुत भाई इतना नुकसान हुआ ना उतना इन लोगों का। भाई मैं, आप यकीन नहीं मानोगे भाई, मेरी ना अभी तक दवाइयाँ चल रही हैं, मेरे को अभी भी नींद नहीं आती। इतना मतलब जिसने देख लिया हो ना ऐसी चीज़, भाई मैं तो इतना बुरी तरह फंस गया था ना। नहीं तो भाई मुझे उस दिन लड़की मार देती, नहीं तो वो लड़का मार देता भाई। इसीलिए मैंने घर आ गया था मैं, इसीलिए किसी को मैंने बताना सही नहीं समझा भाई। बाद में तो मेरी माँ ने मुझको फोर्स किया कि बेटा तुझे देख हेल्प करनी चाहिए अपने दोस्त की। भाई इतना, जिसने आंखों से जो देख लेना भाई, बहुत, अभी भी भाई गूस बम्प्स आते हैं भाई इस चीज़ को देख के।